मैं सागर सिन्हा। आज बात करते हैं कि प्लान कैसे दिखाया जाए। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है ये कि सही तरीका क्या है प्लान दिखाने का, कैसे प्लान दिखाया जाए ये बताएं सर। तो आज मैं बहुत सारे फॉर्मूला देने वाला हूं आपको। फॉर्मूला इसलिए दे रहा हूं कि ये फॉर्मूला आपको याद करने में आसानी रहेगी और इस फॉर्मूले के बेस्ड पे आप एक अच्छा प्लान डिलीवर कर पाओगे। बहुत आसान होगा आपके लिए एक अच्छा इफेक्टिव प्लान डिलीवर करना, ये फॉर्मूलाज अगर आप याद कर लेते हो तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग जो मैं कहता हूं हमेशा हर प्लान में, आपका जो प्लान का पैकेज होगा, जब से आप सामने वाले के साथ बैठ गए, प्लान का जो पैकेज है ना वो 40 मिनट का ड्यूरेशन के अंदर, आज जो मैं फॉर्मूलाज देने वाला हूं वो 40 मिनट के अंदर ही वो सारा खत्म हो जाना चाहिए। 40 मिनट से ज्यादा एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। 40 मिनट के अंदर आपको प्रोस्पेक्ट का घर छोड़ देना है, ठीक है। तो 40 मिनट के ड्यूरेशन में आज हम बात करते हैं सीक्वेंसली आपको क्या क्या करना है। 40 मिनट याद रखना, 40 मिनट, इससे ज्यादा अपनी राम कहानी बताने में मत लग जाना। प्लान सब कुछ इससे ज्यादा नहीं खींचना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट चीज आपको जो करना है KYC, आप लिखते चलो आपको याद रहेगा। फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, KYC। KYC का मतलब नो योर कस्टमर। आप जिनके साथ बैठे हो पहले उनको अच्छे से समझो, उनको जानो, उनकी नीड आइडेंटिफाई करो, उनकी रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई करो, उनके लाइफ में किस चीज की कमी है जो आपके नेटवर्क मार्केटिंग से, के बिजनेस प्लान से वो चीज फुलफिल हो सकती है। ये चीज आपको समझना है। नो योर कस्टमर, KYC फर्स्ट। सेकेंड चीज CCBOC। CCBOC, क्रिएट क्यूरियोसिटी बिफोर ओपनिंग कार्ड्स। क्रिएट क्यूरियोसिटी बिफोर ओपनिंग कार्ड्स, इसका मतलब अपने पत्ते खोलने से पहले आपको सामने वाले बैठे कस्टमर में, प्रोस्पेक्ट में क्यूरियोसिटी पैदा कर देनी है अपने प्लान को लेके। क्यूरियोसिटी पैदा मतलब उत्सुक हो जाए वो आपके प्लान को समझने के लिए, आपके बिजनेस प्लान को जानने के लिए उत्सुक हो जाए वो। अब ये चीज कैसे करोगे आप? ये चीज आप ऐसे करोगे कहानियां सुना के। आप जितना अच्छा कहानी सुनाओगे, जितना अच्छा लोगों की कहानी सुनाओगे, ये उनके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी लीडर का कहानी सुनाते हो, किसी लीडर की कहानी जो इतना अच्छा अर्न कर रहे हैं, एग्जैक्टली अमाउंट भी आपने उनको बताया कि वो वर्ल्ड टूर कहां कहां घूम चुके हैं, उनके लाइफ में क्या क्या चीजें चल रही हैं अच्छी अच्छी, किस तरह का उनका लाइफस्टाइल है, अपनी लाइफ वो किस तरह की बिताते हैं, ये कहानी आप उनको सुना रहे हो, साथ में लाइव एविडेंस भी दिखा रहे हो, उनके पेचेक्स भी दिखा रहे हो। ये कहानियां बेसिकली क्यूरियोसिटी पैदा करती है कि ऐसा क्या है तुम्हारे प्लान में भाई जो इस तरह की लाइफस्टाइल लोग अचीव कर पा रहे हैं। कहानियों के दौरान आप अलग अलग प्रोफाइल्स भी बताएं कि देखिए सर ये ऐसे थे अब ऐसे हैं, ये ऐसे थे अब ऐसे हैं, वो ऐसे थे वो ऐसे हैं। और कोशिश ये करें कि जिस तरह के प्रोफाइल में सामने वाला है उनके प्रोफाइल से मिलता जुलता अगर हो तो ज्यादा अच्छा है। जैसे अगर सामने वाला इंजीनियर है तो आप अपने बिजनेस प्लान में जो इंजीनियर्स सक्सेसफुल हुए हैं उनकी कहानी बताएं। अगर सामने वाला बिजनेसमैन है तो जो बिजनेसमैन थे अब इस बिजनेस में सक्सेसफुल हुए हैं उनकी कहानी बताएं, ताकि वो रिलेट कर पाए। आप रिलेशन के लिए बहुत सारी चीजें मायने पॉइंट आउट कर सकते हैं, जैसे सेम प्रोफेशन, सेम जगह जहां से वो बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो सेकेंड थिंग, अपने पत्ते खोलने से पहले उनमें क्यूरियोसिटी आपको पैदा करना है। क्यूरियोसिटी पैदा करने का तरीका कहानियां सुना के, अलग अलग लोगों की कहानियां सुना के। देन थर्ड स्टेप आता है STP, सो द प्लान। तो सो द प्लान में भी एक फॉर्मूला आपको देता हूं। सो द प्लान आपको जो करना है, कैसे करना है, वो उसका भी है SDLE। लिख लो, फिर से भूल जाओगे। STP आपको कैसे करना है, SDLE। S stands for simple, D stands for duplicable, L stands for lesser calculation, E stands for easy to understand, ठीक है। स्टार्ट से बात करते हैं। सिंपल, सिंपल कहने का मतलब आपका प्लान इतना सिंपल होना चाहिए कि एक 10 साल का बच्चा भी उस प्लान को अच्छे तरीके से समझ ले। जी हां, एक 10 साल का बच्चा भी इतना अच्छे से समझ ले कि उसको लाइफ टाइम वो प्लान याद रह जाए। मैं देखता हूं कई लोग प्लान को इतना कॉम्प्लेक्स, इतना वास्ट, सारी कैलकुलेशन, कार फंड, हाउस फंड, ये फंड, वो फंड, सारा पहली बार में घुसा दिया, बाउंस होने लग जाता है सामने वाले के। इतना बाउंस हो जाता है, वो कंफ्यूज हो जाता है, साइन अप तो दूर, वो अगली बार आपसे मिलना भी नहीं चाहेगा, फोन भी नहीं उठाना चाहेगा आपका। इतना कंफ्यूज कर देते हैं लोगों से। कंफ्यूज मत करो, उनकी हेल्प करो।
आप प्लान समझाने गए हो, उनको कंफ्यूज करने नहीं गए हो। इतना सिंपल आपका प्लान होना चाहिए, ठीक है, ताकि 10 साल का बच्चा भी समझ ले। सेकंड के बाद मैंने क्या बोला, डी, डुप्लीकेबल। आपका प्लान डुप्लीकेबल होना चाहिए। डुप्लीकेबल कहने का मतलब, जिस इंसान को आप प्लान दिखा रहे हो, आपके एक बार प्लान दिखाने के बाद वो इंसान इस कैपेबल हो जाए कि वही प्लान एग्जैक्टली सेम टू सेम प्लान वो किसी को दिखा पाए। या आपके साथ अगर कोई डाउनलाइन आपका बैठा है और वो प्लान को सुन रहा है, तो आपके प्लान को सुन करके सेम टू सेम वो प्लान किसी और को दिखा पाए। इस तरह का डुप्लीकेबल प्लान होना चाहिए। अगर आप हर बार नए नए प्लान दिखाते रहोगे, हर बार नए नए तरीके से प्लान दिखाते रहोगे, और आपका डाउनलाइन साथ में बैठा है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कौन सा तरीका वो फॉलो करे। आपको भले ही बहुत सारे तरीके आते हो, आप भले ही एक्सपर्ट हो चुके हो, लेकिन प्लान को सिंपल डुप्लीकेबल रखिए, ताकि बगल वाला डाउनलाइन अगर सुन रहा है, या सामने वाला प्रोस्पेक्ट को ही आप समझा रहे हो, प्रोस्पेक्ट को यह फील हो, अरे ये तो बड़ा सिंपल है, इसको किसी को बताना तो बड़ा सिंपल है, इतना आसान है, मैं तो किसी को भी बता सकता हूं। अगर आपने कॉम्प्लेक्स करके बताया, फिर उसकी इसमें क्या फीलिंग होगी, अरे यार इतना कुछ तो मैं नहीं बता सकता, मेरे तो बस का ही नहीं है वो, आपने तो वहीं उसको धाराशाही कर दिया, ठीक है। तो सिंपल डुप्लीकेबल। थर्ड, प्लान दिखाने में थर्ड स्टेप क्या आता है, लेसर कैलकुलेशन। देखिए, कैलकुलेशन बताना बहुत जरूरी है प्लान में, लेकिन कैलकुलेशन कम से कम होना चाहिए। वास्ट कैलकुलेशन आपको नहीं बताना चाहिए, शुरुआत के कैलकुलेशन सिर्फ बताओ। क्यों मैं बता रहा हूं, कैलकुलेशन प्लान में होता है तो सामने वाले का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लेकिन कैलकुलेशन में ज्यादा कैलकुलेशन होता है तो सामने वाले का कंफ्यूजन बढ़ता है, ठीक है। तो कम कैलकुलेशन से सामने वाला कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ज्यादा कैलकुलेशन से सामने वाले का कंफ्यूजन बढ़ता है। आप कंफ्यूजन नहीं बढ़ाना है आपको, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कम से कम कैलकुलेशन, जैसे डिफरेंशियल कमीशन कैसे आता है, शुरुआती बोनस कैसे आता है, शुरुआत के कैलकुलेशन उनको बता दीजिए, ताकि उनको बिलीफ हो जाए। देखिए, अगर आप कैलकुलेशन नहीं बताओगे ना, कैलकुलेशन क्यों जरूरी मैं बता रहा हूं, अगर कैलकुलेशन नहीं बताया आपने तो ये वेग सा लगता है कि यार बिना कैलकुलेशन के ऐसे से पैसा कैसे आ रहा है। तो बेसिक कैलकुलेशन बताना इसलिए जरूरी है। अच्छा, और वास्ट कैलकुलेशन जैसे हाउस फंड, ट्रैवल फंड, जो टफ कैलकुलेशन है, एलओबी वगैरह, वो सब कैलकुलेशन इसलिए बताना जरूरी नहीं है कि फर्स्ट टाइम में समझ में आने वाला, वैसे ही नहीं है, कंफ्यूज होने वाली बात होगी, कंफ्यूज करने वाली बात, तो वो चीजें आप बताओ ही ना। देखिए, ये बिजनेस एक बार का तो नहीं है ना, ऐसा नहीं है ना कि एक ही बार में आप पूरी सारा नॉलेज उनको देने वाले हो। कोई बच्चा अगर कॉलेज में, स्कूल में एडमिशन लेने वाला होता है, तो पूरे एक साल का करिकुलम उसको एक दिन में नहीं बताया जाता ना, धीरे धीरे पार्ट वाइज बताया जाता है। तो प्लान किसी कंपनी का इतना वास्ट होता है, टफ होता है बेसिकली, तो एक दिन में आप समझाने की कोशिश मत करो, उनको कॉन्फिडेंस में लेके आओ, ताकि उनको भी कॉन्फिडेंस आ जाए आपके सिंपल प्लान से। फोर्थ स्टेप, एसटीपी का फोर्थ स्टेप मैंने क्या बोला, इजी टू अंडरस्टैंड। इतना इजी हो कि यूं समझ में आए, ठीक है, यूं समझ में आए। जैसे 2 + 2 = 4, कितना आसान है समझना, इसी तरीके से आप उनको समझाओ। अब 2 + 2 × 2 + -2, ये इतना वाला लंबा चौड़ा कैलकुलेशन मत बताओ उनको। 2 + 2 कितना होता है, 4। इतना सिंपल कैलकुलेशन, इतना इजी टू अंडरस्टैंड आपका प्लान होना चाहिए। अब लास्ट स्टेप, एसटीपी के 4 स्टेप मैंने बता दिए। जो लास्ट स्टेप आता है वो होता है क्लोजिंग। क्लोजिंग का मतलब, क्लोजिंग के देखिए हर किसी के अपने अपने तरीके होते हैं, डिपेंड करता है कि आपको ऑन द स्पॉट क्लोजिंग करनी है या बाद में क्लोजिंग करेंगे। तो क्लोजिंग पे आप अगर चाहते हो तो मैं सेपरेटली एक बड़ा वीडियो बना सकता हूं। क्लोजिंग एक बहुत वास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो इस वीडियो में आप कुल मिला के ये समझो कि आपका प्लान सिंपल होना चाहिए, और जो जो स्टेप मैंने बताए हैं, जो जो फॉर्मूलाज मैंने बताए हैं, उसको नोट कर लो, आपके लिए बहुत आसान रहेगा। उसके बाद आपको पता होगा कि 16 मार्च को मैं इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा हूं। जो चीजें मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात करता हूं, बहुत डिटेल में आपके क्वेश्चंस आंसर करेंगे। 16 मार्च को नोएडा के अंदर सेमिनार नहीं बोलेंगे, इसको वर्कशॉप बोलेंगे बेसिकली, क्योंकि सेमिनार क्या होता है, एक कोई लीडर अपने बारे में अपनी सक्सेस स्टोरी बता रहा होता है, बट यहां पे इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा लीडर से। अपने सवाल आप पूछोगे, मेरे जवाब होंगे, या और भी लीडर्स होंगे वहां पे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपने टिकट जरूर बुक कर लिया होगा। मात्र 350 का टिकट है, जरूर आओ वहां पे अगर नेटवर्क मार्केटिंग में मास्टरी करना चाहते हो तो। उम्मीद करता हूं आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा, और आपके लिए मैं इतने अच्छे वीडियोस बनाता हूं, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो लाइक जरूर कर दिया करो। आप लाइक तो करते ही वैसे मुझे पता है, और आपके कमेंट तो मैं देखता रहता हूं, इतने कमेंट करते हो, बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट देख करके मुझे, हर एक कमेंट पढ़ता हूं मैं।
और हाँ, वीडियो से अगर आपको हेल्प मिलती है तो शेयर करना कभी मत भूलना। शेयर जरूर करो, अपनी पूरी टीम में शेयर करो, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह। ठीक है, तो दैट्स ऑल। इस वीडियो में इतना ही। किसी भी तरह का कोई और आपको वीडियो डिमांड करना हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताओ। रिप्लाई नहीं कर पाता, लेकिन नेक्स्ट टाइम वीडियो लेकर जरूर आऊंगा मैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।